बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो बेहद प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से होने के बावजूद भी जब फिल्मों में काम करने के लिए अपना मन पक्का कर चुकी थी, तो इस बात के लिए उन्हें काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी और वो भी बेहद अमीर खानदान में। शादी के बाद इनके 2 बेटे भी हुए। हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन शादी के कुछ ही सालों में उनके हस्बैंड का निधन हो गया और उसके बाद जब वो आर्थिक तंगी से जूझने लगी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उन्हें वापस फिल्मों में अपना करियर शुरू कर ही लेना चाहिए। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी और गुजरे जमाने की बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस दुर्गा खोटे थी, जिन्हें हमने अक्सर कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स में माँ के किरदार में देखा। जिस दौर में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, उस दौर में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। ये वो दौर था जब अगर महिलाएं फिल्मों में काम करती थीं, तो उन्हें घृणा की नजरों से देखा जाता था और एक संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार की कोई लड़की अगर फिल्मों में काम करने की बात करे तो ऐसे में पूरी रिश्तेदारी में हड़कंप मच जाता था। लेकिन शादी के बाद दुर्गा खोटे अपने फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट थी और जब शादी के कुछ ही सालों बाद उनके पति का निधन हुआ तो वो आर्थिक तंगी से जूझने लगी। इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। दुर्गा खोटे खुद काफी पढ़ी लिखी थी, लिहाजा उन्होंने आमदनी के तौर पर सबसे पहले ट्यूशन का ही सहारा लिया। लेकिन फिर एक दिन उन्हें फिल्म फरेबी जाल में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्हें सिर्फ 10 मिनट का किरदार ही निभाना था, लिहाजा फिल्म के बारे में बहुत कुछ जाने बिना ही दुर्गा खोटे ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो खराब कंटेंट की वजह से दुर्गा खोटे को सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा। इस वजह से दुर्गा खोटे एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखने के अपने फैसले को लेकर एक बार फिर से कंफ्यूज हो गयीं। लेकिन इस फिल्म के बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम की नजर पड़ी और उन्होंने दुर्गा खोटे को अपनी अगली फिल्म अयोध्या चे राजा में मुख्य फीमेल किरदार तारामती का रोल ऑफर किया। इस बार दुर्गा खोटे फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थीं कि वो अपने आप को दूसरा मौका दें या न दें, लेकिन वी शांताराम के समझाने के बाद दुर्गा खोटे ने इस रोल को एक्सेप्ट किया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग दुर्गा खोटे की तारीफों के पुल बांधने लगे। दुर्गा खोटे रातों रात स्टार बन गई और इसके बाद के बाद एक कई सारी फिल्मों में काम करने लगी और यहीं से दुर्गा खोटे का फिल्मी सफर सक्सेस की उड़ान पर चल दिया। दुर्गा खोटे के 2 बेटे थे, हरिन और बकुल। लेकिन एक्ट्रेस दुर्गा खोटे की जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय तब था जब फिल्मों में ही काम करने के दौरान उनके एक बेटे हरिन का निधन हो गया। बेहद ही संभ्रांत परिवार की और वेल एजुकेटेड दुर्गा खोटे हमेशा से ही इंटरनेशनल सिनेमा पर खास ध्यान दिया करती थी। इसी वजह से जब उनके दूसरे हस्बैंड राशिद खान के साथ मिलकर उन्होंने फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के लिए कई सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई तो उसके लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली। फिल्मी दुनिया को अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल और करीब 200 फिल्में देने वाली दुर्गा खोटे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। साल 1980 में उन्हें उनकी आखिरी फिल्म कर्ज में देखा गया, जिसके बाद उन्हें शारीरिक समस्याओं के चलते फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेना पड़ा और साल 1991 में वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गयी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड की एक ऐसी जानी मानी एक्ट्रेस के बारे में आपको बताया जिन्होंने फिल्मी दुनिया को लेकर अपने पैशन के चलते उस जमाने में बगावत की, जिस जमाने में लड़कियां तो क्या उनकी फोटोग्राफ्स भी अगर फिल्मों में दिखाई दे जाती तो ये भी एक बहुत बड़ा नाक कटवाने वाला और दुनियादारी में बातें बनाने का मौका मिल जाने वाला काम था। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।